इस बीच जैसे जैसे कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम पड़ रही है, वैसे वैसे वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि लोग अभी भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। दर्शन करने वालों में ज्यादातर स्थानीय श्रद्धालु ही होते हैं। हालांकि अनलॉक की बढ़ती संभावनाओं के बीच वैष्णो देवी में भक्तों के आने के सिलसिले में तेजी आएगी। इसी को लेकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की क्या तैयारी है और अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंच गए हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इस इलाके को देखकर आपको याद आएगा। मगर आप देखिए कि कोरोना काल में इस वक्त क्या हालात हैं। इलाका सूना पड़ा है। सिर्फ चंद एक श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना का खतरा है। ऐसे में लोग जो हैं यहाँ ज्यादा नहीं आ पा रहे। अगर इस इलाके की बात करें तो ये वही आपको बता दूं कि ये जो जंगला है इसके अंदर वाली साइड जो ग्रिल्स लगी हैं इसके अंदर कतार होती है, लाइन होती है, जो माँ के जयकारों के साथ, यहाँ जयघोषों के साथ यहाँ पर आपको माँ के भजन सुनाई देते थे। मगर आज यहाँ खाली है। अब आप अगर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोविड में, वो आपको करनी होगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि आपको अपने मास्क को डाल के रखना है, मास्क नहीं खोलना है। बोर्ड जो है इस तरह के आपको बोर्ड्स हर जगह दिखाई देंगे जिसपे आपको संदेश जो है वो लिखे हुए मिलेंगे। भैरव घाटी जाने के लिए भी आप देखें तो केबल कार जो है वो चल रही है। ये श्रद्धालु जो भी इस वक्त टेस्टिंग के बाद यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं वो आए हैं। और उस के साथ साथ आप नीचे देखें तो ये वही आपका रोपवे है जिसके जरिए आप यहाँ से भैरव घाटी और उसके बाद वापिस यानी कि अगले पड़ाव की ओर वापसी के लिए जाएंगे। आप देखें ये अभी जो रोपवे की जो कैबिन है ये यहाँ से निकल गया है, मगर इसमें भी आपको बताऊं कि एक लिमिट रखी गई है। इसको पूरे तरीके से फुल नहीं करते बल्कि इसमें 10 लोग, मैक्सिमम 10 लोग ही जो है भैरव घाटी के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा बताइए कि क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट, क्या क्या चीजें आपको कही गई थी जो आपने पालन किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल यात्रा पर्ची है जो ऑनलाइन हमने करी है रजिस्ट्रेशन आफ्टर, उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद कोविड टेस्ट हुआ है हमारा, उसके बाद नेगेटिव है रिपोर्ट, देन वो तभी हमें करने दे रहे हैं दर्शन। और लोगों के लिए कितना जरूरी हो जाता है कि लोग भी फॉलो करें। कई बार देखते हैं लोग डुप्लीकेट रिपोर्ट बना के ले आते हैं, कहीं आते हैं फिर गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि अब ये जो हालात हैं वो साफ बोलते हैं कि भाई अब आप गलती नहीं कर सकते। तो अपनी रिपोर्ट तो बनवा के ना लेके आए, यहाँ पे आके खुद ही टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपको रिपोर्ट यहीं से मिल जाएगी जो पॉजिटिव है नेगेटिव है जैसी भी है। और आके गंदगी ना फैलाएं अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को अपना साफ सुथरा रखें। अगर आप कल को यहाँ पे आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, वहाँ आशीर्वाद पाएंगे, भैरव घाटी भी जा सकते हैं और उसके बाद पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, केबल कार, हर उस चीज की सुविधा का जो है मजा ले सकते हैं और माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, वैष्णो देवी। पहली चीज तो जो आप जैसे कहते हैं कि डेथ्स का क्या है, ये क्लिनिकली तो डॉक्टर और सभी बता पाएंगे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा जितना भी श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्से और पूरा मैनेजमेंट पिछले साल की जो हमारी जिससे हम सीखा था कोविड जो फर्स्ट वेव आई थी किस किस तरीके से जो एक्सपीरियंस रहे क्या रहे, उनके आधार पे उन्होंने इस बार एक्सपीरियंस को लाया। एक कोविड कमेटी बनी हुई है हॉस्पिटल की, वो डेली बेसिस पे रिव्यू करती है। उसके आधार पर डेडिकेटेड होकर के उन्होंने सब पेशेंट को अच्छे ढंग से ट्रीट किया, सब देखा। उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं कहूँगा कि डेथ टोल कम है। ऐसा नहीं है जब हमारे पास बेड खाली होता है तो सभी तरीके के पेशेंट को हमने लिया है। जो बेड जिस टाइम आया है उस टाइम सभी को लिया गया है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रायल सेंटर भी वहाँ पर बनाया गया है वो भी हमें रिकमेंड करते हैं। जब जब हमारे पास बेड की कैपेसिटी अवेलेबल रही है तो हमने लिया।
इस बीच तूफान यास गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया है। ऐसी ही एक तस्वीर आई है झारखंड के लातेहार से, जहां चक्रवात यास के चलते हुई भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया और उफनती नदी को पार करने के दौरान बारातियों से भरी बोलेरो फंस गई। नदी की लहरें इतनी तेज थी कि कार पलटकर उसमें बहने लगी। किसी तरह लोगों ने रस्सी से कार को बांधा। गनीमत ये रही कि किसी तरह लोगों की जान बच पाई। क्या उपाय है? पानी बढ़